सबको जय मसीह की। जय मसीह की। बड़े आनंद की बात है कि आज हम एक बार फिर से प्रभु की आराधना करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इस ऑनलाइन वर्शिप में। और ये मैं बहन अशीता को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे एक बार फिर से ये अवसर दिया, एक मौका दिया कि मैं आज आप लोग के सामने फिर से दोबारा आ सकूं। मैं काफी समय से देख रहा हूं बरकत की बारिश के पेज पे जो हमारे दास और दासियां हैं जो ऑनलाइन वर्शिप करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं ऐसी सुविधा के लिए कि वो हमें एक सोशल नेटवर्क के जरिए कोने कोने में जो अपना प्रचार का काम है वो करवा रहा है। हर एक कोने पे जहां हम नहीं पहुंच पा रहे, ये सोशल नेटवर्क के जरिए हम वहां पे पहुंच जा रहे हैं। और इस तरह का ये काम हमारी बहन अशीता जी कर रही हैं। प्रभु उनको बहुतायत की आशीष दे। मैं एक बार फिर से धन्यवाद दूंगा बहन अशीता को जो बरकत की बारिश के पेज की एडमिन है। खुदा उनको बहुतायत की आशीष दे, उनके हस्बैंड के साथ हो, उनके बेटे के साथ हो। आइए हम आराधना शुरू करते हैं। और मैं चाहूंगा कि आज आप मेरे साथ देख रहे होंगे, मेरी वाइफ है ये जूलियाना रॉबिन्सन। मेरा नाम तो आप सबको मालूम होगा, जॉनसन रॉबिन्सन। मैं इलाहाबाद से हूँ, जिसको अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो मैं चाहूंगा कि इस आराधना की शुरुआत हम एक छोटी सी दुआ से करेंगे। तो मैं जूलियाना से बोलूंगा कि वो छोटी सी प्रेयर करें, जिससे हम आगे शुरू करें अपना। आइए हम सब प्रेयर करें, दुआ करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर आज इस दिन के लिए जो आपने हम सभी को दिखाया। सुबह की रोशनी दिखाई और दिन भर सही सलामती से रखा। पिता परमेश्वर उन सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हम सबों को दी। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, जो हमारे घरों में हैं या अस्पतालों में हैं। पिता परमेश्वर उन सबको छूइए और चंगा कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो आपको धन्यवाद देने वाले बन सके। पिता परमेश्वर जो लोग सफ़र कर रहे हैं, उनका सफ़र मुबारक कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंचकर आपको धन्यवाद देने वाले बन सके। पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर हम आज के वक्त को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, कि जो भी वचन वो सुनाने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उसको हम सुनने वाले नहीं, ग्रहण करने वाले बन सके पिता परमेश्वर, और आपकी स्तुति आराधना कर सकें पिता परमेश्वर, और आपके नाम का प्रचार कर सके पिता परमेश्वर। हम सभी लोगों को आशीषों से परिपूर्ण कीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम रात में सबको पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, कि आप सबके साथ रहिए और आपकी मर्जी हो तो सुबह की रोशनी देख सकें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर एक बार हम सभी भाई बहनों को जो इस वर्शिप में हमारा साथ दे रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। सबको नाम नाम बरकतों से परिपूर्ण कीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम आपसे क्या मांगे, आप तो मांगने से पहले ही हमें सब कुछ दे देते हैं पिता परमेश्वर। हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुनिए और कबूल कीजिए। आपके मीठे और पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। तो आइए हम अपनी आराधना शुरू करते हैं और कुछ गीतों की तरफ चलते हैं, प्रेजेंट वर्शिप की तरफ चलते हैं। और आज जो हमने गाना लिया है वो है आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई।
शरीर दे आत्मा से शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गीत है ये। आराधना, हम भी यहाँ पे आराधना ही करने इकट्ठा हुए हैं इस ऑनलाइन वर्शिप में, और हम प्रेयर करते हैं कि और भी लोग इस ऑनलाइन वर्शिप में आए, जल्दी से जल्दी लोग आए, ताकि हम सब आशीषित हो सके, परमेश्वर की आशीष पा सके। हमारी आवाज तो क्लियर होगी सबको? आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर दे आत्मा में शांति आनंद देता है, जहाँ से भी प्यारा प्रभु। शरीर दे आत्मा में शांति आनंद देता है, जहाँ से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे। खटखटाओ खुलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उससे अभी। खटखटाओ खुलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उससे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करे निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से।
हालेलुया। हालेलुया। इस सुंदर से अच्छे से भजन के लिए बहुत प्यारा भजन है। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। हम लोग जितना भी फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब पे तमाम तरह के जो भी सोशल एक्टिविटीज हो रही हैं आराधना को लेके, ये यही है, आराधना में छुटकारा है। इसीलिए आज घर 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 आराधना हो रही है। आराधना में चंगाई है। हम ऐसे चंगाई नहीं प्राप्त कर सकते, कभी नहीं प्राप्त कर सकते, जब तक कि हम आराधना नहीं करते हैं। आराधना करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर अपने आराधकों को ढूंढता है। ऐसे नहीं ढूंढता कि रास्ते पे हम चले जा रहे हैं और ढूंढ लिया, अरे यही है, नहीं। परमेश्वर अपने आराधकों को ढूंढता है और हमें उसके आराधक बनना है, उसकी आराधना करने वाले बनना है, ताकि हम चंगाई प्राप्त कर सके, अपनी सारी परेशानियां जो भी हैं मुझसे निजात पा सके, अपने परमेश्वर के पास जा सके, उसको अपने पास बुला सके। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कितनी अच्छी बात है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ऐसे नहीं दिया जाएगा, जब तक मांगोगे नहीं, जब तक हम दुआ नहीं करेंगे, मांगेंगे नहीं, तब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा। एक छोटा बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक उसको दूध नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो मांग रहा है। ऐसे तो बच्चा खेल रहा है, माँ को मालूम है कि वो खेल रहा है, इसका मतलब कि पेट भरा है, कुछ नहीं। लेकिन जब वो रोता है, इशारा करता है कि वो भूखा है, तब उसको खाने को मिलता है, तब उसको दूध मिलता है। तो इसी तरह परमेश्वर भी, जब तक हम उसकी आराधना नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। शैतानी हरकतों से छुटकारा नहीं मिलेगा, हमें अपनी बीमारियों से चंगाई नहीं मिलेगी। और अभी का तो माहौल कितना खराब चल रहा है, कोरोना। इसलिए हमें आराधना करते रहना है, छोड़ना नहीं है, परमेश्वर के हाथ को पकड़े रखना है, हर एक समय उसके साथ रहना है। आइए इसी आराधना के क्रम में रहते हुए हम एक और गीत गाएंगे जो बहुत प्यारा गीत है और मेरे ख्याल से वो सबको आता है, बहुत हम लोग संडे स्कूल में भी गाते आ रहे हैं। यहोवा चरवाहा मेरा, बहुत प्यारा और उत्तम गीत है, हम लोग उसको गाएंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे पेट चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे मिलती है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे देता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता वो है। शत्रुओं के सामने बिछाता है, प्रभु की करुणा है, मन मेरा गाता है। शत्रुओं के सामने मेरे को बिछाता है,
चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता वो है, सिर पर वो तेल डाला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है, सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता वो है, सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है, सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता वो है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता वो है। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। इस हालेलुया। सुंदर से भजन के लिए ये बहुत प्यारा भजन है। यहोवा चरवाहा मेरा, यहोवा चरवाहा मेरा। सच में यहोवा हमारा चरवाहा है, कोई भी घटी नहीं। यहोवा हमारा चरवाहा है, मुझे हरी हरी चारागाहों में ले चलता है, हमें स्नेह से चराता है, क्योंकि यहोवा हमारा चरवाहा है। आज अगर हमारे जीवन में किसी भी चीज की घटी को हम महसूस करते हैं, और अगर आज हमारे साथ इस आराधना में जो भी सम्मिलित है, तो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको इसी घड़ी कोई भी घटी आपकी जो भी होगी वो पूरी कर देगा। परमेश्वर आपको आपकी बीमारी से दूर कर देगा, आपकी बीमारी को चंगाई देगा, आपको बीमारी के बिस्तर से उठा देगा, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है, एक अच्छा चरवाहा है। वो हमें तकलीफ में नहीं रख सकता, हर एक समय वो हमारा ख्याल रखता है, हमारे हाथ को पकड़े रखता है, हर एक समय हर एक बात में वो हमारे साथ रहता है। आइए इसी आराधना के क्रम में रहते हुए हम एक और गीत को गाएंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। सच में यीशु मसीह के जैसा कोई भी नहीं है, इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। कितने लोग, कोई भी नहीं है। तमाम लोग, कोई उस पर विश्वास करता है, कोई फला चीज पे विश्वास करता है, नहीं, परमेश्वर पे विश्वास करके देखो, यीशु मसीह के जैसा कोई भी नहीं है। आइए हम इसी आराधना में रहते हुए एक और गीत को गाएंगे, और इस फेसबुक पे माध्यम से, जो इस पेज पे आशीषों की बरकत की बारिश के पेज पे, मैं आप सबों का फिर से एक बार वेलकम करता हूं, जो मेरे साथ जुड़ गए हैं। भाई अंचित टैरेंस जुड़े हैं, और भी
लोग हैं जो लाइन पे हैं, आप सभी का स्वागत है बरकत की बारिश के बीच में। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सदा। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। सच में हमारा प्रभु बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा खुदा है हमारा। हर समय हमारे साथ रहता है, हमें कभी भी नहीं छोड़ता। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, मेरे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने कितना हमसे प्यार किया, मेरे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सदा। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। Praise the Lord। भजन था, छोटा था, अच्छा था, बहुत प्यारा भजन था। और इसी आराधना के क्रम में रहते हुए हम एक और गीत गाएंगे, उसके बाद हम वचन पे चलेंगे। ये एक नया गीत है, बहुत प्यारा गीत है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और जब भी मैं इसको गाता हूँ तो मेरा दिल भर जाता है। बहुत प्यारा अच्छा गीत है ये, जैसे कि ये शायद मेरे लिए ही लिखा गया हो, मेरे लिए ही बनाया गया हो। ये गीत मैं आपके समक्ष रखता हूँ। दुनिया की राहों में चलते चलते हारा हुआ मैं आया हूँ। यीशु मैं आया हूँ, टूटा मन मेरा लाया हूँ मैं, टूटा मन मेरा लाया हूँ। सहारा चाहिए, सहारा दो यीशु, बिन तेरे मैं कहाँ जाऊँ। यीशु मैं आया हूँ, टूटा मन मेरा लाया हूँ मैं, टूटा मन मेरा लाया हूँ। सच में मेरे प्यारे प्रभु, हम टूट चुके हैं। आज के इस माहौल में हम टूट चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं। तू हमें अपनी शक्ति दे। हम दुर्बल हो चुके हैं, भटक गए अपने राह से। हमें बचा, हमारे साथ आ। हमारी राह कठिन हो चुकी है प्यारे खुदा। राह कठिन और मैं दुर्बल हूँ, शक्ति मुझे तू देना। राह कठिन और मैं दुर्बल हूँ, शक्ति मुझे तू देना। चलते चलते जो मैं गिर जाऊं, मुझको तू उठा लेना। जब कभी मैं चलने न पाऊं, हाथ मेरा थाम लेना। सहारा चाहिए, सहारा दो यीशु, बिन तेरे मैं कहाँ जाऊँ। यीशु मैं आया हूँ, टूटा मन मेरा लाया हूँ मैं, टूटा मन मेरा लाया हूँ। सच में प्रभु जी, हमें सब तेरी जरूरत है। हम सबको तेरी जरूरत है। शैतान ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। हमें उससे लड़ना है। हमें अपनी सामर्थ से लड़ना है। अपनी सामर्थ हमें दे, हमारे साथ हो। हर एक समय तो हमें संभाल। शैतान से लड़ने की ताकत दे, इस महामारी से लड़ने की ताकत दे। शैतान से लड़ना है मुझको, सामर्थ्य से भर देना। ओ
सहारा दो यीशु, बिन तेरे मैं कहाँ जाऊं। यीशु मैं आया हूँ, टूटा मन मेरा लाया हूँ मैं, टूटा मन मेरा लाया हूँ। सहारा चाहिए, सहारा दो यीशु, बिन तेरे मैं कहाँ जाऊं। यीशु मैं आया हूँ, टूटा मन मेरा लाया हूँ मैं, टूटा मन मेरा लाया हूँ मैं, टूटा मन मेरा लाया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में प्यारे खुदावन, हम अपना टूटा मन लेके तेरे पास आते हैं। हम टूट चुके हैं, हमें तेरी जरूरत है। हमें अपनी सामर्थ्य से भर दे, हमें शक्ति दे। ये जो माहौल चल रहा है इस महामारी का, प्रभु जी हम सबको बचा। हम सब कमजोर हो चुके हैं, टूट चुके हैं इस महामारी में। हम कहीं भी देखते हैं, हर एक घर में कोई ना कोई बीमार है प्रभु जी। अभी भी हम डरते हैं इस महामारी को भी लेके। हमें इतनी शक्ति दे, इतनी सामर्थ्य दे कि हम इस महामारियों से लड़ पाए और उनसे जीत पाए। ये तब होगा प्रभु जब तू हमारे साथ होगा, हमें संभालेगा। हम तुझको पुकारते हैं, आवाज देते हैं। हम चाहते हैं कि तू आए, हमारे पास आए, हमको बचाए। जगह जगह आराधना होती है प्रभु, जगह जगह दुआएं हो रही हैं प्रभु। और इन सालों के अंदर हम देख रहे हैं मेरे प्यारे खुदावन कि तू अपना काम भी कर रहा है, तू अपना काम कर रहा है। जगह जगह आराधना होती है इस ऑनलाइन वर्शिप से। हर एक घरों में इस समय दुआ हो रही है। हर एक वो लोग दुआ कर रहे हैं जो चर्च भी नहीं जाते थे, दुआओं में नहीं बैठते थे। आज उनके घर खुले हुए हैं, दुआ के लिए खुले हुए हैं, तेरी आराधना स्तुति के लिए खुले हुए हैं। हर एक जीव ने इस समय अंगीकार कर लिया तेरा, तुझको अपना रहे हैं लोग, क्योंकि वो जानते हैं कि तू ही है हमें बचाने वाला। तू ही है परमेश्वर, तू ही इस योग्य है, योग्य है तू। तेरी सामर्थ्य हम सबों के साथ हो। हम वचन में जाएंगे और आज का जो वचन है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। हम निकालेंगे इफिसियों 5 और उसका 15 और 16 आयत। इफिसियों 5 और उसकी 15 और 16 आयत। यहां लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, क्योंकि दिन बुरे हैं। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है ये। दिन बुरे हैं। सच में हमारे जो इस समय के माहौल चल रहा है, बहुत बुरा माहौल चल रहा है इस समय। लेकिन परमेश्वर का ये वचन कहता है कि ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो।
हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, इसमें लिखा है ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलना है, कैसी चाल चलना है हमें। ये जो वचन है परमेश्वर के बच्चों के लिए है और बच्चों को अपने जीवन को परमेश्वर के आधार पे चलाना है, परमेश्वर के आधार पे चलना है। तो परमेश्वर का वचन उन्हें सावधान करता है कि ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो, कैसी चाल चलते हो, तुम्हारा चाल चलन कैसा है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, तो हमें मसीह की जैसी चाल चलन और हमारा स्वभाव भी मसीह के जैसा हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप बनाया है। तो हमारी चाल चलन भी परमेश्वर की जैसे होनी चाहिए। हमें उसने हमें अपने स्वभाव में बनाया है, तो हमें भी उसके स्वभाव के जैसा होना चाहिए। जैसे मसीह का जीवन था वैसे हमारा भी जीवन होना चाहिए। प्रभु हमारा दयावंत है, हमारा जीवन दया से भरा होना चाहिए। लेकिन क्या हमारा जीवन दया से भरा हुआ है? शायद नहीं। परमेश्वर तो हमारा दयावंत है, लेकिन हमारा जीवन दयावंत नहीं है। हमें उसके जैसे अगर बनना है तो उसके जैसे दया करने वाला भी बनना होगा। हमारे जीवन में दया से भरा होना चाहिए। इसलिए यहां लिखा है कि ध्यान से देखो कि तुम्हारा चाल चलन कैसा हो, कैसा हो। हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है हमारे माता पिता। हमारे माता पिता हमारे जीवन में बहुत मायने रखते हैं कि हम उनको देख के ही अपना चाल चलन तय करते हैं। मेरे भी 2 बच्चे हैं। मैंने अपने माता पिता को देखा, उनके चाल चलन को देखा, उनके अच्छे व्यवहार को देखा, वो चीज मैंने अपने जीवन में अपनाई। मेरे भी 2 बच्चे हैं। आज वो मेरा भी चाल चलन देखते हैं कि उनके पापा, उनकी मम्मी किस तरह का चाल चलन रखते हैं, और जैसा हम उनको दिखाएंगे वैसा ही वो करेंगे। हमें रोल मॉडल भी होना है अपने चाल चलन को लेके। हमारा रोल मॉडल है हमारा परमेश्वर। हमें उसकी से जैसा बनना है, उसके जैसे जैसा उसने अपने स्वरूप में हमें ढाला है, तो हमें उसके स्वरूप के जैसा रहना है, उसके स्वभाव में रहना है, उसके जैसा चाल चलन रखना है। हमारे साथ इस ऑनलाइन वर्शिप में बहुत से परमेश्वर के दास हैं, दासी हैं, माता पिता भी हैं हमारे जुड़े हुए हैं, और कई टीचर भी हैं जो हमारी इस ऑनलाइन वर्शिप में मुझे सुन रहे हैं, इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ ये बताता है कि ये वचन मेरे लिए भी और आपके लिए भी है, हम सब के लिए है। इसलिए ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो। मेरी चाल के बारे में मैं जानता हूं। आप लोग यहां जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं वो मुझे नहीं जानते कि मेरी चाल चलन कैसी है। कोई नहीं जानता मेरी चाल चलन के बारे में। मैं क्या करता हूं, क्या नहीं करता हूं, मेरा व्यवहार कैसा है दूसरों के लिए, कैसा नहीं है, कोई नहीं जानता। मैं अपने चाल चलन को और अपने व्यवहार को मैं जानता हूं। वैसा ही इस ऑनलाइन वर्शिप में जितने लोग आप सामने हैं मेरे, जो सुन रहे हैं, आप लोग अपनी चाल चलन को जानते हैं कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। मुझे नहीं मालूम आपके चाल चलन के बारे में,
लेकिन मैं अपने चाल चलन के बारे में अच्छे से जानता हूं और आप अपनी चाल चलन के बारे में अच्छे से जानते हैं। मेरा प्रभु से रिश्ता कैसा है ये मैं जानता हूं। आप सब लोग जितने मुझे सुन रहे हैं, आपका प्रभु से रिश्ता कैसा है ये आप बेहतर जानते हैं, मैं नहीं जानता। ना मैं कोई फैसला कर सकता हूं आपके विषय में कि आप दुआ करते हैं कि नहीं करते, या इस पेज पे आते हैं, लाइक करते हैं, फिर चले जाते हैं, मैं नहीं जानता। या हमारे इस ग्रुप की एडमिन सिस्टर असीता भी नहीं जानती, कोई नहीं जानता कि हमारा चाल चलन कैसा है या हमारा व्यवहार कैसा है। कोई एक दूसरे के बारे में नहीं जानता कि हमारे कैसा संबंध है, हमारा परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है। हम अपने बारे में अच्छे से जानते हैं, आप अपने बारे में भली बात से जानते हैं कि हमारा समय परमेश्वर से कैसे बीतता है। नाम के लिए मसीह होना काफी नहीं है। नाम के लिए बाइबल पकड़कर हम स्वर्ग भी नहीं जा सकते। एक मसीह परिवार में जन्म लेने से हम स्वर्ग नहीं जा सकते। मसीही नाम रखने से भी हम स्वर्ग नहीं जा सकते। मेरा नाम जॉनसन है, क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा? नहीं, जॉनसन होने से स्वर्ग नहीं जाएंगे। बाइबल को पकड़ लेने से भी स्वर्ग नहीं जाएंगे। मसीह परिवार में मेरा जन्म हुआ है तो भी हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। हम स्वर्ग के वारिस ऐसे नहीं हो सकते। लेकिन मेरे प्रियो, इस ऑनलाइन वर्शिप में जो लोग सुन रहे हैं, उन सबों को मैं बताना चाहता हूं, स्वर्ग में जाने के लिए हमारा चाल चलन ठीक होना चाहिए। हमारे परमेश्वर के साथ हमारा संबंध ठीक होना चाहिए। इसलिए पौलुस यहां लिखता है कि ध्यान से देखो कि तुम्हारा चाल चलन कैसा हो। निर्बुद्धियों की नाई नहीं होना चाहिए, मूर्खों की नाई नहीं होना चाहिए। हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? हमारा चाल चलन बुद्धिमान के समान होना चाहिए। बुद्धिमान के समान, मूर्खों के समान नहीं होना चाहिए कि हम गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं, भटक जा रहे हैं। तमाम तरह के गलत रास्ते, नशे पे चल जाना, चोरी करना, ये हमारे गलत चाल चलन है। बुराई करना गलत चाल चलन हमारी। दूसरे से घृणा करना गलत चाल चलन हमारी। दया नहीं दिखाना गलत चाल चलन। किसी की मदद भी नहीं करना। लेकिन हमें बुद्धिमान के जैसा होना चाहिए। हमारा चाल चलन बुद्धिमान के समान होना चाहिए। इसलिए वचन 16 में लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर को बहुमूल्य समझो। परमेश्वर ने जो अवसर आपको दिया है, इस अवसर का फायदा उठाएं। इस अवसर का फायदा उठाएं। अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर, आज मुझे भी एक अवसर मिला है, दूसरी बार इस ऑनलाइन वर्शिप के जरिए, बहन असीता के जरिए, बरकत की बारिश की जो एडमिन है, उन्होंने भी मुझे एक अवसर फिर से दिया, दूसरी बार एक अवसर दिया, मौका दिया। और मैंने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये बहुमूल्य समय है, ये अवसर को अभी नहीं खोने देना है। अगर परमेश्वर ने मुझे यूज किया है तो अब मुझे शांत नहीं बैठना है, नहीं बैठना है। ये अवसर मेरे लिए है, मुझे इस अवसर को बहुमूल्य समझना है
और जितने इसमें बैठे हैं इस समय ऑनलाइन वर्शिप में जो सुन रहे हैं, इनके लिए भी ये अवसर बहुमूल्य है कि ये मुझे भी सुन रहे हैं, परमेश्वर के इस वचन को सुन रहे हैं। ये अवसर की बात है। हर किसी को अवसर नहीं मिलता आराधना करने का, स्तुति आराधना करने का, दुआ करने का, बाइबल पढ़ने का। किसी को अवसर नहीं मिलता, लेकिन हम सबों को अवसर देता है परमेश्वर। हम सबों को अवसर मिलता है, लेकिन हम उस अवसर को दुरुपयोग कर देते हैं, पूरी तरह से दुरुपयोग कर देते हैं। अगर हमें कुछ घंटे फ्री मिलते हैं 24 घंटों में, तो हम अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, परमेश्वर को समय नहीं देते। संडे सर्विस होती है, चर्चेस खाली रहते हैं, हमारे पासवान चिल्लाते रहते हैं, अरे एक दिन संडे का मिलता है, परमेश्वर के लिए एक दिन है, आओ। लेकिन क्या है, अरे मुझे आज कपड़े धोने, एक हफ्ते के कपड़े पड़े हैं, अरे मुझे राशन लाना है। हमारे पैसा बहुत कहते हैं, बहुत अच्छे पैसा हमारे, हमेशा कहते हैं कि संडे मिलता है, कोई नहीं आता, एक संडे है परमेश्वर के लिए। अरे एक संडे है, हफ्ता में एक दिन परमेश्वर को दो, तुम्हारे लिए अवसर है, छुट्टी दी गई है, आराम का दिन दिया गया है, स्तुति आराधना करने का दिन तुम्हारे लिए तय किया गया है। लेकिन क्या हम करते हैं? नहीं करते हैं। हम तो कपड़े धोते हैं, मीट की दुकान पे जल्दी पहुंचना है, भाई खत्म हो जाएगा, जल्दी जल्दी चलो, ताजा ताजा सुबह मीट लेना है, चर्च तो बाद में भी हो जाएगा। अब आजकल तो ऑनलाइन चल रहा है, भाई साहब को तो हम बाद में भी सुन लेंगे, बाद में भी सुन लेंगे, ऑनलाइन नहीं आएंगे, वो तो रिकॉर्ड हो जाता है। जब हमें फुर्सत होगी तो हम रात में सोते सोते हेडफोन लगाएंगे, सुन लेंगे, और वो भी हम केवल नोटिस ही सुनेंगे कि भाई साहब ने कुछ खास बताया है कि नहीं बताया है, मैसेज क्या है, वो तो हमारे ऊपर है। हमने खास खास नोटिस सुना, उसके बाद हट गए, क्योंकि हम उस अवसर को बहुमूल्य नहीं जान रहे हैं। इन साल भर के अंदर में जो अवसर हमें मिला है, बहुत अच्छा अवसर मिला है। घर में है इस समय हम लोग, स्कूल कॉलेज सब बंद हैं, खासकर हमारे जवान बच्चों के लिए, कि ये अच्छा समय है उनके लिए। तो मैं ये नहीं कहता पढ़ाई नहीं करो, पढ़ाई करो, लेकिन परमेश्वर की बातों में भी मन लगाओ। ये बहुत अच्छा अवसर आप लोगों को मिला है। अभी कोई बहाना नहीं कर सकते कि हमें कॉलेज जाना है, हमें स्कूल जाना है, हमें नौकरी पे जाना है। क्योंकि आज भी अगर नौकरी पे भी कोई जाता है तो 2-2, 3-3 दिन की पे जाता है। स्कूल चल नहीं रहा है, ऑनलाइन स्कूल क्लासेस हो रही हैं, तो ये भी बहाना नहीं कर सकते कि मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों नहीं है टाइम? हम तो घर में हैं। परमेश्वर ने इतना अच्छा अवसर दे दिया है, हमें इसको बहुमूल्य समझना है। इस समय 24 घंटे हम घर में हैं, बंद हर तरफ से। ना बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ना टीचर स्कूल जा रही हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस चलती है, वर्क फ्रॉम होम जी चल रहा है, घर बैठे ऑफिस के भी काम चल रहे हैं। तो हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। अरे हमारे आने जाने का समय तो बचता है, उस समय में हम उसकी आराधना कर सकते हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो। लेकिन क्या हम समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं। हम अवसर को बहुमूल्य समझ ही नहीं रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जो अवसर को बहुमूल्य समझते हैं और वो अपने पेज बनाते हैं और ऑनलाइन वर्शिप करते हैं। लेकिन बहुत से अभी भी हैं जो इस अवसर का बहुमूल्य नहीं समझ रहे, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। फ्री है, दिन भर सो रहे हैं, कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, मोबाइलों में व्यस्त है, टीवी में व्यस्त है। मना नहीं है, करो, ये भी एक जरूरी हो जाता है। मोबाइल है, ठीक है, लेकिन उसका उपयोग करो,
सदुपयोग नहीं करो। तुम्हें अगर मोबाइल ही देखना है तो मोबाइल में बाइबल लोड होती है, बाइबल पढ़ो। यूट्यूब ही देखना है तो मसीह गाने सुनो, उसके विचारों को सुनो, सही उपयोग करो, इस अवसर का सही उपयोग करो। ये मोबाइल भी आज बरकत की बारिश की पेज में जो एडमिन है हमारी असीता जी ने इसका उपयोग किया है, इस मोबाइल का उन्होंने अच्छा उपयोग किया है, इस सोशल नेटवर्क का उन्होंने बहुत अच्छा उपयोग किया। और उन्होंने, उनके जैसे तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस अवसर को बहुमूल्य समझा, इस सोशल नेटवर्क को बहुमूल्य समझा और उसकी स्तुति आराधना के लिए इसको लगा दिया कि आज हम मोबाइल के जरिए, सोशल नेटवर्क के जरिए घर बैठे उसके वचन को सुनते हैं, कोने कोने में इसका प्रचार करते हैं। बस एक बटन शेयर का दबाओ, पूरी दुनिया में वचन फैल गया। कोई जरूरी नहीं है कि आप वचन दें, वचन का प्रचार इस समय सोशल नेटवर्क पे भी आप कर सकते हैं, चाहे कोई भी पेज हो। हर आदमी के ग्रुप में बहुत से पेज जुड़े हुए हैं। अगर आप व्हाट्सएप खोल के देखें, तमाम तरह के पेज ग्रुप आते हैं जो वचन का प्रचार करते हैं। आप फेसबुक पे देखते हैं, तमाम तरह का ग्रुप है, बहुत से ऐसे पेज हैं जो वचन का प्रचार कर रहे हैं। तो हम भी कर सकते हैं। सीधा सा सिंपल सा एक तरीका है कि हम उसके प्रचार को फैला सकते हैं। कैसे? आपके मोबाइल आपके हाथ में है, उसको शेयर करके, उसको बांट के आपने भी एक वचन का प्रचार कर दिया। कोई भी मैसेज दे रहा है, चाहे आपके पासवान हो, चाहे ले लीडर हो, कोई भी अगर वचन प्रचार कर रहा है और आप अगर उस लाइन को सुन रहे हैं, ऑनलाइन हैं आप, तो आप भी प्रचार कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बोल के ही करें। हर आदमी को अपना अपना एक टैलेंट है। आज का समय में एक टैलेंट और जुड़ा है, वो है आपके सोशल नेटवर्क में इसको बांट के, शेयर करके आप भी वचन का प्रचार कर सकते हैं। अगर आपने इसको किसी को शेयर किया तो इसका मतलब आपने इसका प्रचार कर दिया और वो हर जगह पहुंच गया। अगर आपने एक ग्रुप पे डाला और आपके ग्रुप में 50 लोग हैं तो 50 लोगों तक परमेश्वर का मैसेज आपके जरिए पहुंच गया। वहां ये नहीं देखना है कि अरे जॉनसन दे रहा है, यार ये मेरे पासवान है, नहीं दूंगा। नहीं, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन को बढ़ाना है, ना कि जॉनसन के वचन को, ना कि किसी पासवान के वचन को, ना कि सिस्टर असीता के वचन को। नहीं, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन को हमें आगे बढ़ाना है, प्रचार करना है। ये एक बहुत अच्छा और सरल तरीका है सोशल नेटवर्क। हम इसके जरिए भी प्रचार कर सकते हैं। कभी भी हम किसी भी दास और दासी को अगर इस सोशल नेटवर्क के जरिए उसके मैसेज को सुनते हैं, देखते हैं, तो हमारा भी ये काम होना चाहिए कि हम उसको आगे बढ़ाएं, ना कि अपने तक रोके। क्योंकि मसीह भी कहता है अपने चेलों को, जाओ तुम मेरे नाम का प्रचार और प्रसार करो। आज तो हमें कहीं जाना भी नहीं है, कहीं भी नहीं जाना है। जैसे कि लोग पहले जाते थे, घर घर जाते थे, दुआ प्रार्थना करते थे, लेकिन नहीं, आज हमको ऐसे अवसर मिला है, एक बहुमूल्य अवसर मिला है कि हम घर बैठे आराधना कर रहे हैं। बरगद की बारिश का पेज, सिस्टर असीता जो इसकी एडमिन है, वो इस समय मिर्जापुर में बैठी है और मैं देखिए इलाहाबाद में बैठा हूं। ना मैं वहां गया, ना वो यहां आई, लेकिन सोशल नेटवर्क के जरिए हम वचन को प्रचार कर रहे हैं। बिना उधर से इधर आए या इधर से उधर गए, बैठे बैठे ऑनलाइन प्रचार हो रहा है।
ये एक अवसर है, बहुमूल्य अवसर है, हमें इसका उपयोग करना चाहिए। और जितने भी ऑनलाइन हैं, हम किसी को भी देखते हैं, कोई जरूरी नहीं कि मेरा ही पेज हो, कोई भी पेज हो जिसमें भी प्रभु के दास और दासी वचन का प्रचार करते हैं, आपका भी काम शुरू हो जाता है उन चेलों की तरह जिसको मसीह ने आज्ञा दी थी कि जाओ मेरे नाम का प्रचार और प्रसार करो। आपको भी घर बैठे कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना है, बस अपने मोबाइल से एक शेयर का बटन दबाएं और वो आगे बढ़ जाएगा। ग्रुप में 10 हैं तो 10 के पास पहुंचाओ, 50 हैं तो 50 के पास पहुंचाओ, वो 50 किसी आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे करते करते दुनिया के कोने कोने में मसीह का प्रचार होगा, उसका वचन हर एक घरों में पहुंचेगा, हर एक जगह पहुंचेगा जहां हम नहीं पहुंच सकते। ये सोशल नेटवर्क के जरिए वो प्रचार वहां भी पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? क्योंकि ये अवसर हमें दिया है, परमेश्वर ने इन साल भर के अंदर में ये एक अवसर दिया है। और इस समय जितनी आराधना हम मसीह लोग कर रहे हैं इस सोशल नेटवर्क के जरिए, इतना अगर हम इस कोरोना पीरियड के पीछे चले जाएं, 2019 में अगर हम देखें, इतनी आराधना नहीं होती थी जितनी आज इन साल भर के अंदर सोशल नेटवर्क पे हो रही है। हर एक जीव उसका प्रचार कर रही है, हर एक जीव उसका प्रचार प्रसार कर रही है, उसकी स्तुति आराधना कर रही है। क्यों? क्योंकि सबने इस अवसर को बहुमूल्य समझा है, बहुमूल्य समझा है। इसीलिए ये प्रचार प्रसार का काम बहुत तेजी से हो रहा है। आज भी मुझे 7:30 बजे बोलना था, लेकिन सिस्टर भी हमारी बहुत बिजी है, क्योंकि हर एक जगह पे हर एक आदमी बिजी है, परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए ललायित है, भरा पड़ा है कि नहीं परमेश्वर के वचन को बांटना है। ब्रदर थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मैंने कोई बात नहीं सिस्टर, आप बांटो वचन, फ्री बांटो, अच्छे से बांटो, जब आपका खत्म हो जाएगा तब हम लाइन पे आएंगे। अवसर, सबको अवसर मिल रहा है इस समय। क्यों? क्योंकि अवसर को हमने बहुमूल्य जाना है, हमें इसको बहुमूल्य जानना है। ये अवसर फिर नहीं मिलेगा। अगर अभी हम नहीं कर पाए तो फिर कब करेंगे? जबकि अभी तो हम फ्री हैं, ना स्कूल जा रहे हैं, ना कॉलेज जा रहे हैं, ना ड्यूटी जा रहे हैं। ड्यूटी भी जाते हैं, बहुत से लोग हैं ड्यूटी जाते हैं। लोग कहते होंगे अरे हम तो ड्यूटी जाते हैं, हफ्ते में 2-3 दिन का ड्यूटी होती होगी, कुछ घंटे की ड्यूटी होती होगी। उसके बाद आप घर में आ जाते होंगे, क्योंकि शाम के समय का लॉकडाउन भी लग जाता है, तब आप कहीं नहीं जाते। आप अपने परिवार को इकट्ठा करें, उसकी स्तुति आराधना शुरू करें। घर में फैमिली प्रेयर होना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को सिखाएं, जैसा कि कहा है कि माता पिता के चाल चलन से बच्चे सीखते हैं। मैंने भी अपने माता पिता से सीखा है, अपने पापा से सीखा है, अपनी माँ से सीखा है। और ठीक उसी तरह से मेरे दोनों बच्चे भी हमारे पीछे चलते हैं, वो भी हमारी तरह बनना चाहते हैं। मेरा बेटा भी बजाता है, गाता है, मेरी बेटी भी गाती है, बजाती है, यहां तक कि वचन का प्रचार भी करती है। अभी जो कि छोटी है वो भी वचन का प्रचार करती है। हमारे चर्च में बहुत एक्टिव भी है वो। क्यों? क्योंकि अवसर को बहुमूल्य जाना है। इसलिए जाना है कि हमारी चाल चलन अच्छी है। अगर हम माता पिता का चाल चलन अच्छा होगा तो हमारे बच्चे अच्छे होंगे, हमारे टीचर का चाल चलन अच्छा होगा तो हमारे स्टूडेंट भी अच्छे होंगे, हमारे दास दासी का चाल चलन अच्छा होगा तो हमारी कलीसिया भी अच्छी होगी, उसको सुनने वाले लोग भी अच्छे होंगे। चाल चलन का हमें ध्यान रखना है।
और आगे जो कहता है, अवसर को बहुमूल्य जानो। ये हमें बात अवसर है, हर एक चीजों का अवसर है, हमको जो मिला है हमें इसको बहुमूल्य जानना है, क्योंकि दिन बुरे हैं। ये जो दिन चल रहे हैं बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। कब किसको क्या हो जाए नहीं मालूम। आज मैं आपके सामने ऑनलाइन हूं, कल रहूं ना रहूं नहीं मालूम। किसी का कोई भरोसा नहीं है। अगर भरोसा है तो वो है हमारा जीवित परमेश्वर पर, उस पे हमें भरोसा रखना है। कल क्या होगा कोई ना जाने, लेकिन आज अपना जीवन हम मसीह को दे दें। इस समय जो अवसर है हमें उसको खोना नहीं है, उसको हमें बहुमूल्य जानना है, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं और हमको अवसर हमारी चाल चलन अच्छा करने से मिलेगा। हर एक बातों में हम उसके साथ रहें, अपनी चाल चलन को अच्छा रखें, अवसर को बहुमूल्य समझें, घर घर दुआ करें, इस ऑनलाइन के माध्यम से प्रचार करें। जो भी कोई बोलता है उसको शेयर करके प्रचार करें। आपने भी अपना काम कर दिया, आपने भी वचन का प्रचार कर दिया। कोई जरूरी नहीं कि मैंने बोला या हमारे पासवान ने बोला हो गया, नहीं, आप भी इसको प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि ये अवसर आपको भी मिला है वचन का प्रचार करने का। तो मेरे अजीजों, ये एक छोटा सा वचन था और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि मुझे तो ये अवसर मिला दूसरी बार कि मैं वचन का प्रचार प्रसार कर पाऊं। परमेश्वर ने मुझे ये अवसर दिया, ये बहुमूल्य अवसर दिया है कि मैं उसके नाम की हरमसना कर पाऊं, उसकी स्तुति आराधना कर पाऊं, उसके वचन का प्रचार कर पाऊं। परमेश्वर अपने इस छोटे से वचन के बोले जाने पे बहुतायत की आशीष दे। हम छोटी सी दुआ करेंगे और उसके बाद अगले पेज पे जाएंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन इस सुंदर समय के लिए जो कि तूने हमको दिया है। प्यारे खुदावन, ये जो तूने अवसर दिया है प्रभु जी, ये एक बहुमूल्य अवसर है, हम इसे खोना नहीं चाहते प्रभु जी। खास तौर से आज जो तूने मुझे अवसर दिया है, ये बहुमूल्य अवसर दिया है कि हम तेरी स्तुति आराधना करने को पाए प्रभु जी, इस ऑनलाइन वर्शिप पे प्रभु जी। और जो इस समय ऑनलाइन वर्शिप में है प्रभु जी, जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु जी, होने दे कि वो भी अपने समय को बहुमूल्य समझें और तेरे नाम का प्रचार प्रसार करने वाले हो सके प्रभु जी, तेरे नाम का झंडा लेके चलने वाले हो सके प्रभु जी। प्रभु जी तू हमें बहुत ही सामर्थ्य दे, शक्ति दे कि हम अपनी चाल चलन को भी अच्छी रखें प्रभु जी, जो तेरी नजर में अच्छी हो प्रभु जी। हमारी चाल चलन तेरी सी हो प्यारे खुदावन, हमारा स्वभाव तेरा सा हो प्रभु जी। हम सबों के साथ हो प्रभु जी, इस ऑनलाइन वर्शिप में जितने भी लोग बैठे हैं उनके भी साथ हो प्रभु जी। हर एक बातों में तो हम सबों को संभाल प्रभु जी। हम खास तौर से दुआ करते हैं बहन असीता के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चे के लिए प्रभु जी। तो उनके साथ होना, उनकी हर एक जरूरत इच्छाओं को पूरी करना। जो कि इस पेज की एडमिन है प्रभु जी, होने दे कि उन्होंने भी इस अवसर को बहुमूल्य समझा है और तमाम लोगों को वो अवसर देती हैं, मौका देती हैं, बहुमूल्य समय देती हैं कि वो तेरे नाम का प्रचार करने वाले हों, जैसा कि उन्होंने मुझे भी दिया। तो बहन असीता को बहुत अच्छे से रखना, उसके परिवार की हिफाजत करना, हर एक जरूरत इच्छाओं को भी उनकी पूरी करना। इस ऑनलाइन वर्शिप में जितने लोग हैं तो उनके भी साथ होना, हर एक लोगों की जरूरत इच्छाओं को पूरी करना, हर एक बीमारियों से, दुर्घटनाओं से, महामारियों से तो सबको बचा के रखना। तो हमारे इस देश के साथ होना प्रभु जी, हमारे इस प्रदेश के साथ होना प्रभु जी,
हमारी पूरी पुलिस फोर्स के साथ हो, आर्मी के साथ हो, हमारे डॉक्टर के साथ हो, हमारे निगम के कर्मियों के साथ में हो प्रभु जी, हमारी पूरी डिफेंस की टीम के साथ में हो, जो इस महामारी में काम करते हैं मेरे प्यारे खुदावन। तो उन सबों को संभाल के रखना, अपने पंखों के तले संभाल के रखना प्रभु जी, इनको कोई हानि ना हो पाए। तो हमारे परिवारों के भी साथ होना, नाम बनाम जिनको हम जानते हैं नहीं भी जानते, तो उन सबों को संभाल के रखना प्रभु जी। जो अस्पताल में है प्रभु जी, जो बीमार है प्रभु जी, होने दे कि वो अपने बिस्तर से उठे, तेरे नाम से चंगाई पाए और जल्द से जल्द अपने परिवार के बीच में आने वाले हैं प्रभु जी। तो आने वाली महामारियों से बचा प्रभु जी, जबकि सुनते हैं कि महामारी फिर से आने वाली है, लेकिन हमारा भरोसा तुझ पे है। जैसा तूने पिछले दिनों में संभाला उसी तरह तू आने वाले दिनों में भी संभाल, हमारे बच्चों को संभाल, हमारे परिवार को संभाल, हमारे कुनबे को संभाल, हर एक लोगों के साथ प्रभु जी, हर एक लोगों के साथ हो जो रास्ते में है प्रभु जी, तू उनको भी संभाल प्रभु जी। उनका रखवाला तो तू है प्रभु जी, और हमारा भी रखवाला तू है, हम सब लोगों के साथ है प्रभु जी। और तुझसे क्या मांगे मेरे प्यारे खुदावन, इस छोटी सी विनती को सुन लो, कबूल कर, तेरे प्यारे और मीठे नाम में मानते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हम फिर मिलेंगे इसी के साथ। गुड नाइट।